आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 11 का आपत्तियों पर रोक, यानी कि धारा 11 का आपत्तियों पर रोक लगाती है। जो आपत्तियां समय से प्रस्तुत नहीं की जाती हैं उन पर धारा 11 का रोक लगा देती है। तो साथियों धारा 11 का को हम समझने के लिए उसके निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने यहां पे इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया है। तो साथियों अब देखते हैं, आइए टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। यह हमारा भाग 33 का वीडियो है, यानी कि चकबंदी से संबंधित 33वां वीडियो है। तो साथियों अध्याय 2 के अंतर्गत धारा है 11 का आपत्तियों पर रोक, यानी कि दौरान चकबंदी समय पे जो प्रश्न नहीं उठाए गए हैं, जो आपत्तियां नहीं प्रस्तुत की गई हैं, उन पे धारा 11 का रोक लगाती है। तो धारा 11 का में बताया गया है चकबंदी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी भी ऐसे प्रश्न को जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो, जो उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था, उठाया ना गया हो, चकबंदी कार्रवाइयों में किसी बाद की अवस्था में ना तो उठाया जाएगा और ना उसकी सुनवाई की जाएगी। नंबर 1 है भूमि के दावे। नंबर 2 है संयुक्त जोतों का विभाजन। नंबर 3 है यदि प्रश्न धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों कुओं या अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा उठाया जाए तो गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन के संबंध में। साथियों धारा 11 का में बताया गया है कि आपत्तियों पर रोक, चकबंदी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों में, यानी कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी भी ऐसे प्रश्न को जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो, जो उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था परंतु उठाया ना गया हो, चकबंदी कार्रवाइयों की किसी बाद की अवस्था में ना तो उठाया जाएगा और ना ही उसकी सुनवाई की जाएगी, यानी कि धारा 11 का इस पे रोक लगाती है। तो साथियों वे कौन से मामले हैं जिनमें धारा 11 का रोक लगाती है? नंबर 1 है भूमि के दावे। जो भूमि से संबंधित दावे हैं उन पर रोक लगाएगी, और संयुक्त जोतों का विभाजन, जो शामिल जोत है उसके विभाजन में। और नंबर 3 है यदि प्रश्न धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों, कुओं, अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा उठाया जाए तो पेड़ों, कुओं, गाटों तथा अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में भी रोक लगाती है। तो साथियों धारा 11 का को समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो साथियों पहला पॉइंट है वो है धारा 11 का परिक्षेत्र। जो पहला पॉइंट है वो है
धारा 11 का परिक्षेत्र। इस अधिनियम की वर्तमान धारा 11 का में यह विधान किया गया है कि चकबंदी क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र के दावे, संयुक्त जोतों के विभाजन एवं धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों या अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में कोई भी प्रश्न जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या जो उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था परंतु उठाया नहीं गया है, चकबंदी कार्रवाई की किसी भी अवस्था में ना तो उठाया जाएगा और ना उसकी सुनवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न चकबंदी कार्रवाई के किसी अनुवर्ती स्तर पर उठाया जाता है तो ऐसा उठाया गया प्रश्न धारा 11 का के उपबंधों से बाधित होगा। अब साथियों देखते हैं दूसरा पॉइंट है आपत्ति पर रोक। जो दूसरा पॉइंट है वो है आपत्ति पर रोक। चकबंदी कार्रवाई के अनुवर्ती स्तर पर केवल उन्हीं आपत्तियों को नहीं उठाया जा सकता है जो इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या उठाई जा सकती थी या उठाई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं उठाई गई हैं। इस प्रकार धारा 11 का के उपबंध में प्रयोग की गई शब्दावली से यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम की वाद की कार्रवाई के स्तर पर केवल वही व्यक्ति आपत्ति उठा सकता है जो धारा 9 के अधीन आपत्ति उठाने के लिए आबद्ध था। यदि कोई व्यक्ति धारा 9 के अधीन आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है तो वह चकबंदी कार्रवाई के बाद के स्तर पर भी आपत्ति उठा सकता है। अधिनियम की धारा 11 का के उपबंधों से बाधित नहीं होगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 3 है गाटों के चेक आउट करने की आपत्ति। जो तीसरा पॉइंट है वो है गाटों के चेक आउट करने की आपत्ति। इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन खातेदार एवं अन्य हितबद्ध व्यक्ति को जो चकबंदी आकार पत्र 5 के माध्यम से नोटिस दी जाती है तो कोई खातेदार या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति नोटिस प्राप्त होने के या उपधारा 1 के अधीन प्रकाशन के 21 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष अभिलेखों या उसमें से लिए गए उद्धरणों के संबंध में या विभाजन की आवश्यकता के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी खातेदार का गाटा चक बाहर घोषित कर दिया गया है तो ऐसे बाहर या मूल्यांकन किए जाने वाले के संबंध में धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति धारा 9 की उपधारा 2 के स्तर पर ही सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं प्रस्तुत करता है तो चकबंदी कार्रवाई के किसी बाद के स्तर पर चक बाहर करने के संबंध में आपत्ति नहीं प्रस्तुत कर सकता है। अब साथियों देखते हैं नंबर 4। जो चौथा पॉइंट है वो है गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति। जो चौथा पॉइंट है वो है गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति। यदि गाटों के खातेदारों या पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के स्वामी अपने गाटों, पेड़ों, कुओं अथवा समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति उठाना चाहते हैं तो उन्हें इस प्रकार की आपत्ति इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष नियत समय के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि किसी गाटों का खातेदारों या पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का स्वामी अपने गाटों या पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में
इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन आपत्ति नहीं प्रस्तुत करता है तो चकबंदी कार्रवाई के अनुवर्ती स्तर पर घाटों के खातेदारों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा मूल्यांकन के संबंध में उठाई गई इस प्रकार की आपत्ति इस अधिनियम की धारा 11 का के उपबंधों से बाधित होगी। आप साथियों देखते हैं अगला पॉइंट है, यानी कि नंबर 5 है, 5वां पॉइंट है गांव सभा तथा धारा 11 का। जो 5वां पॉइंट है वो है गांव सभा तथा धारा 11 का। जिस प्रकार से कोई खातेदार या पेड़ों आदि का स्वामी धारा 11 का के उपबंधों से बाधित है, उसी प्रकार गांव सभा भी बाधित है। यदि गांव सभा उचित स्तर पर आपत्ति नहीं करती है तो बाद के स्तर पर उसके द्वारा की गई आपत्ति धारा 11 का के उपबंधों से बाधित होगी। आप साथियों देखते हैं छठा पॉइंट है धारा 11 का सारांश। जो छठा पॉइंट है वो है धारा 11 का सारांश। धारा 11 का के उपबंधों का मूल तत्व यह है कि जो व्यक्ति भूमि के दावों, संयुक्त जोतों के विभाजन तथा घाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में धारा 9 के अधीन अधिकार रखते हुए कोई आपत्ति अधिनियम द्वारा नियत अवधि के अंदर प्रस्तुत नहीं करता है तो वह व्यक्ति चकबंदी कार्रवाई के किसी पश्चातवर्ती स्तर पर उक्त आपत्ति नहीं कर सकता है और ना ही कोई आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी। आप साथियों देखते हैं नंबर 7। जो 7वां पॉइंट है वो है धारा 9 के अधीन आपत्ति न करने का प्रभाव। जो 7वां पॉइंट है वो है धारा 9 के अधीन आपत्ति न करने का प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति धारा 9 के अधीन आपत्ति करने का अधिकार रखते हुए आपत्ति नहीं दाखिल करता है तो उक्त आपत्ति को वह बाद के स्तर पर नहीं कर सकता है। चकबंदी प्राधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के अंदर पारित अंतिम आदेश दीवानी अदालत पर भी बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। आप साथियों देखते हैं नंबर 8। जो 8वां पॉइंट है वो है उप संचालक चकबंदी तथा धारा 11 का। जो 8वां पॉइंट है वो है उप संचालक चकबंदी तथा धारा 11 का। यदि कोई जोत या आबादी क्षेत्र चक बाहर घोषित कर दिया गया है तो उप संचालक चकबंदी को उसे चकबंदी योजना के अंदर करने या उसका मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 11 का आपत्तियों पर रोक के संबंध में चर्चा किया, समझा और धारा 11 का को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।